Assalamu alaikum viewers, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing well. This is Bushra's Food and Vlog. आज का नया दिन हम शुरू करने वाले हैं रमज़ान की प्रिपरेशन के साथ, और यहाँ पे मैं आपके साथ बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। तो उससे पहले आप लोग चले जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर और कमेंट कर दें। और अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पे मैंने आज काम किया था बहुत सारा। मैं रात में सोख करके रख दिए थे वाइट चने, और जब सुबह उठी तो ये देखें सारा पानी चनों ने पी लिया था, इतनी कोई इनको प्यास लगी हुई थी। उसके बाद मैंने बॉयल होने रख दिया था, पूरा ओवरनाइट मैंने सोख करके रखे थे, और सुबह में मैंने इनको बॉयल होने रख दिया था जस्ट नमक डाल के। और ये बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएंगे। बेकिंग सोडा डालने से जो मुझे लगता है कि जितने भी इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे डेड हो जाते हैं। बहुत खोखला सापन मुझे फ़ील होता है चन्नों में, तो बेकिंग सोडा डाले बगैर मैं बॉईल कर रही होती हूँ चन्नों को जस्ट नमक डाल के। तो ये जब चने बॉईल हो रहे थे, तो ये ऊपर जो आ जाते हैं ना, इसमें थोड़ा सा स्टार्च, इसको आप डिस्कार्ड कर दें। और चने मेरे बॉईल हो गए थे, मैंने उनको ज़िप लॉक बैग में भी डाल के कर दिया था सेट। जब ठंडे हो गए थे, यहाँ पे फिर मैंने कुछ वेजिटेबल्स कट करनी थी। शिमला मिर्च मैंने कट की है, मैंने स्प्रिंग रोल बनाने हैं, तो मैंने सारी जितनी भी वेजिटेबल्स थी वो लेके आके सारी मैंने कटिंग करके रख ली थी, फ्रीज़ कर दी थी कि रमज़ान से कुछ दिन पहले मैं करूँगी स्प्रिंग रोल और समोसे वगैरह बनाऊंगी। तो बस मुझे उस टाइम सिर्फ कुकिंग करनी होगी, कटिंग वगैरह करने का सीन नहीं होगा। तो फिर एक साथ सारा काम आ जाए ना तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मैं ये एक चॉपर मशीन ले आई थी, इसमें काफ़ी सारे जो ब्लेड्स हैं वो डिफरेंट शेप्स में वेजिटेबल्स कट कर लेते हैं। कुछ बहुत यूज़फुल हैं, कुछ यूज़फुल नहीं है। तो बस मेरा काम हो रहा था तो मैंने कहा काम चला लेते हैं इसी से। और इसमें मैंने ये देख लें, इस तरह से स्प्रिंग रोल में थोड़ा सा कैप्सिकम इसी टाइप का होता है, तो मैंने इस तरह से ये कर लिया था कट। यहाँ पे मैंने फिर जितने भी धनिया मैं लेके आई थी, तो धनिया को भी मैंने सारा साफ़ कर लिया था वॉश करके, इसको भी कटिंग करके फ्रीज़ करना था मैंने। तो ये सारा काम भी मैंने साथ साथ कर लिया था। और हरी प्याज का जो पार्ट होता है, ग्रीन पार्ट और वाइट पार्ट, वो भी मैंने अलग अलग कटिंग करके वो भी रख लिया था। तो यहाँ पे मैंने धनिए को कट कर लिया था, और मैंने इसकी चटनी बनानी थी। तो मैंने कहा मेरे पास आया हुआ था, तो ज़ाया होने से बेहतर है कि मैं पहले ही इसको वॉश करके अच्छे से और कटिंग करके फ्रीज़ कर देती हूँ कि जब चटनी बनानी होगी तो बस फ्रीज़र से निकालना पड़ेगा और बन जाएगी। तो ये सारे काम वैसे भी हर मंथ होते ही रहते हैं। मैं ये काम सारे करती रहती हूँ कि इतनी मतलब फैमिली बड़ी हो तो फिर आपकी जो वेजिटेबल्स हैं वो इस्तेमाल हो जाती हैं, लेकिन फैमिली छोटी हो तो फिर इतनी ज़्यादा वेजिटेबल इस्तेमाल नहीं होती, और हम कितनी भी कम लाएं तो वो बच ही जाती हैं। तो फिर चीज़ें इस तरह ज़ाया होने से बेहतर है कि वो फ्रीज़ कर दी जाएं। यहाँ पे फिर मैंने गार्लिक पील करने थे, तो मैं किचन में कर रही थी, थक गई, फिर मैं यहाँ पे आके बैठ के मैंने सारे किए। यहाँ पे मैंने अपनी अम्मी की एक टिप यूज़ की, क्योंकि जो गार्लिक होता है ना वो बहुत जलन करता है हाथों पे अगर आप उसको ऐसे ही विदाउट वेट किए करें। तो यहाँ पे बाउल में मैंने डाल के सारे गार्लिक अंदर डाल दिए थे, और पंखा भी चल रहा था तो इसके जो छिलके वगैरह होते हैं वो भी उड़ना शुरू कर देते हैं, तो पानी में डिप रहे हैं तो वो फिर इस तरह का सीन नहीं होता। तो मैंने सारे ये कर लिए थे। उसके बाद जिंजर को भी मैंने इस तरह से पील करके कटिंग करके रख लिया था। मैंने इसका भी पेस्ट बनाना था, बल्कि अभी मेरे पास पेस्ट मौजूद था बना हुआ घर का ही, होममेड जो मैं बनाती हूँ, बहुत अच्छा बनता है वो। आप लोगों के साथ भी उसकी टिप्स शेयर करूँगी। बिल्कुल भी वो ग्रीन नहीं होता, ना उसमें स्मेल आती है, उसमें जो मैं स्पेशल इंग्रेडिएंट डालती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास था तो, लेकिन जिंजर गार्लिक घर पे आ गया था, तो मैंने कहा यार ये भी ज़ाया हो जाएगा, तो इससे बेहतर है कि मैं इसको फ्रीज़ कर दूँ कि जब गार्लिक पेस्ट ख़त्म होगा तो दोबारा से बना के रख लूँगी। ये सब काम अगर किए हुए हों पहले से तो कुकिंग करना इतना कोई आसान हो जाता है। सबसे मतलब प्रॉब्लम की बात ये लगती है कि जब आप कुकिंग करने जाएं और किचन में जिंजर गार्लिक पेस्ट ख़त्म हुआ हुआ हो,
तो बस ये मैं करके रखती हूँ मंथली, ख़त्म नहीं होने देती अपने किचन में, अपने फ्रिज में। और बाकी जो वेजिटेबल्स हैं ये भी मैं इस तरह फ्रीज़ करके रखती हूँ, क्योंकि चाइनीज़ वगैरह बनाना हो तो उससे कटिंग करना बहुत मुश्किल लगता है भाई। अगर आपको अचानक से कोई इस तरह की चीज़ बनानी हो और पहले आप वेजिटेबल्स भी ना हो घर पे, और तो फ्रीज़ हुई हुई हो, तो वो बहुत आसानी रह जाती है, कटिंग हुई हुई होती है, बस आपको कुकिंग करनी होती है। यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें, धनिया और अदरक, लहसुन, हरी प्याज, ये सब मैंने कर लिया था। ये देखें यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया है कि ये जिंजर गार्लिक पेस्ट ये होममेड है। ये बॉटल मेहरान की है। जब मैं यहाँ पे नहीं आई थी तो हस्बैंड ये लेके आके यूज़ करते थे, तो खाली हो गई थी तो मैंने बना ली थी। और देखें इसका कलर बिल्कुल सेम है जैसे आप फ्रेश बनाते हैं, जो उस टाइम पे कलर होता है वैसा ही है। इसमें बिल्कुल भी ग्रीन कलर नहीं आया, ना स्मेल आई है। इसको बने हुए कोई मंथ हो चुका है और ये ख़त्म होने वाला है। ख़त्म होगा तो जब बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ इसका शेयर करूंगी कि कैसे बनाया जाता है, किस तरह से आप लोगों का जिंजर गार्लिक पेस्ट ख़राब नहीं होगा, ग्रीन नहीं होगा, स्मेली नहीं होगा। यहाँ पे मैंने जो हरी मिर्चें होती हैं उनका भी पेस्ट बना के रख लिया था पहले से। ये मैंने क्यूब्स बना ली थी, तो बस इनको ज़िप लॉक बैग में डालना था। हरी मिर्चें भी बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट बना के क्यूब्स बना ली थी। अब ज़िप लॉक बैग में इसको भी मैंने पैक कर दिया था। और ये मेरे पास था टोमेटो पेस्ट, और ये मैं लेके आई तो थी, यूज़ भी हुआ है काफ़ी सारी चीज़ों में, लेकिन मुझे लग रहा था कि अगर ऐसे ही रखा गया, क्योंकि ओपन हो गया है, टिन था, तो कहीं ख़राब ना हो जाए। तो इसका भी मैंने इस तरह क्यूब्स फॉर्म में बना के फ्रीज़ कर दिया है, ताकि जब यूज़ करना हो तो क्यूब्स निकाल के नॉर्मल टेम्परेचर पे करके फिर यूज़ कर लूँगी। लास्ट ईयर रमज़ान में मैंने टोमेटो पेस्ट भी बना के फ्रीज़ किया था क्यूब्स बना के, लेकिन वो इतना यूज़ नहीं हुआ था, मेरे लिए इतना यूज़फुल नहीं था, क्योंकि घर में इतना रमज़ान में खाना वगैरह नहीं बन रहा होता। आई मीन के सालन वगैरह जिसमें टमाटर का पेस्ट जाए। तो इस दफ़ा मैंने नहीं बनाया टोमेटो पेस्ट। हाँ, फैमिली बड़ी और घर में बड़े हों, अम्मी अब्बू, तो फिर खाना वगैरह या सालन वगैरह बन रहा होता है प्रॉपर, तो आप लोग ये ज़रूर बना के रखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए भी। यहाँ पे फिर मेरे पास एक ये बकेट सी थी, तो मैंने इसमें सारे वेजिटेबल्स के जो पैकेट्स हैं वो डाल के और फ्रीज़र में रख दिए थे, क्योंकि मेरा थोड़ा फ्रिज जो है वो छोटा है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इतनी सारी चीज़ें फ्रीज़ तो करने के लिए तैयार कर ली हैं, तो इनको करूँगी कैसे सेट फ्रीज़र में। फिर आइडिया ये आया कि इसमें डाल के और फ्रीज़ कर देती हूँ, तो पूरा भी आ गया था फ्रिज में। और जो मैंने कैबेज कट की थी वो भी मैंने एक दिन पहले कट कर ली थी, तो फ्रीज़ हो चुकी थी, और ये भी मैंने इसी के ऊपर रख दी थी, और अब मैं फ्रिज में रख दूँगी। यहाँ पे ये देखें आ चुका है, फ्रिज में सेट हो चुका है। और चने जो बॉईल किए हुए थे वो भी फ्रीज़ हो चुके थे, ये साथ में ज़िप लॉक बैग में चने मैंने कर लिए थे सेट। और नेक्स्ट डे फिर मेरे पास उस दिन पुदीना नहीं था और गाजर नहीं थी, तो मैंने नेक्स्ट डे ये मंगवा के और ये भी सारा काम कर लिया था, क्योंकि धनिया पुदीने की मुझे चटनी भी बना के फ्रीज़ करके रखनी थी। तो मैंने सोचा कि ये वाला काम भी कर लेती हूँ, क्योंकि रमज़ान में फिर इफ्तारी से पहले डेली चटनी चाहिए होती है, तो दही में ये डाल दी क्यूब, तो प्रॉपर चटनी बन जाती है और बहुत यूज़फुल रहती है। इस दफ़ा मैं यूट्यूब पे देख रही थी कि लोगों ने काफ़ी पहले रमज़ान की तैयारी करके रख ली है, एक एक मंथ पहले ही रख ली है। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आई कि एक महीना पहले अगर चीज़ें फ्रीज़ कर दी जाएं तो वो ऑल्दो कि वो ख़राब नहीं होंगी, लेकिन एक महीना पहले कर दी, समझ में नहीं आ रही यार ये बात। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप लोग 1 मंथ पहले ही प्रिपरेशन करके रख लेते हैं, या 1 से 2 वीक पहले आप लोग ये सारी प्रिपरेशन करते हैं। क्योंकि मैंने तो फ़िलहाल अभी आज मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो आज भी मैंने स्प्रिंग रोल और समोसे वगैरह जो भी मेन काम होता है ना इफ्तारी का, तो वो मैंने नहीं किया। मैंने कहा कि यार 1 हफ़्ता पहले करूँगी, तो बस चीज़ें कटिंग करके फ्रीज़ करके रख ली थी, ताकि कुकिंग करने में आसानी हो, ज़्यादा मेस क्रिएट ना हो एंड टाइम पे। यहाँ पे फिर मैंने गाजरें जो हैं वो भी 3 टाइप्स की कट की थी, तो ये देख लें। यहाँ पे मैंने कुछ क्यूब्स फॉर्म में कट की हैं। गाजर मैंने यूज़ करनी थी स्प्रिंग रोल में, और मैं सोच रही थी कि कोई चाइनीज़ वगैरह बनाया तो उसके लिए ये जो क्यूब फॉर्म में जो कट की हुई है ना, क्यूब
शेप में, ये उसमें यूज़ हो जाएंगी। और जो श्रेडेड कट की हुई हैं वो मैं रोल में डाल लूँगी, क्योंकि जूलियन कट इसमें हो नहीं रहा था, बहुत मोटा मोटा कट हो रहा था, तो मैंने फिर ये श्रेड कर लिया सारा। बारीक बारीक गाजर अच्छी लगती है रोल वगैरह में। गाजर मेरी कट हो चुकी हैं 3 शेप्स में। ये मैंने क्यूब फॉर्म में जो कट किया है ये चाइनीज़ में डाल दूँगी। ये जो लंबी लंबी कट हुई हुई हैं ये मैं उसमें डालूँगी, जो बुखारी वगैरह बनती है उसमें। और ये वाली मैंने रोल में डालने के लिए कट की हुई हैं। तो बस ये वाला काम बहुत बड़ा था और बहुत टाइम लगा इसमें। ये वीडियो तो बहुत शॉर्ट मैंने कर दी थी, लेकिन टाइम बहुत लगा इसमें मेरा। उसके बाद ये पुदीना भी वॉश करके मैंने रखा हुआ था, तो इसको भी मैंने फ्रीज़ कर दिया था। इसके अभी मैंने क्यूब्स नहीं बनाए, क्यूब्स बनाऊंगी हरी मिर्च धनिया पुदीना डाल के। और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। आगे भी बहुत अच्छी एक वीडियो आने वाली है। ये सारी वेजिटेबल्स भी मैंने पैकेट्स बना के फ्रीज़ कर दी थी। यहाँ पे पालक की भी कटिंग कर ली थी, क्योंकि पालक बहुत ज़्यादा आ जाती है और पकोड़े इतने ज़्यादा नहीं बन रहे होते। तो जिस स्टेज पे आप वेजिटेबल्स को फ्रीज़ करेंगे ना, आपको वापस उसी स्टेज में मिलेगी, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि फ्रीज़ हुई हुई वेजिटेबल्स में लोगों को इशू हो रहे होते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कटिंग करके वॉश कर ली है मैंने पालक, और इसके बाद मैंने इसको पैकेट में बना के फ्रीज़ कर लिया था। अब आप इसको हाथों की मदद से ज़रा सा प्रेस करेंगे ना, ये बिल्कुल अलग अलग हो जाएगी। क्रिस्पी सी हुई भी है अभी, तो नॉर्मल हो जाएगी रूम टेम्परेचर पे आके। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे मैंने वीडियो बनाई थी ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ कि जितनी भी मैंने वेजिटेबल्स फ्रीज़ की हैं वो बिल्कुल अपनी सेम उसी पोजीशन पे हैं जैसे मैंने कटिंग करके फ्रीज़ कर दी थी। आप इसको जब यूज़ करेंगे तो बिल्कुल फ्रेश ही होंगी ये। और देखें सारी क्रिस्पी हुई हुई हैं। आप हाथ की मदद से थोड़ा सा बेंड करेंगे इस तो अलग हो जाएंगी सारी की सारी वेजिटेबल्स। तो ये सारे काम जो है ये मैं मंथली बेसिस पे कर रही होती हूँ। रमज़ान के लिए कुछ स्पेशल नहीं किया, क्योंकि लोग फिर सोचते हैं कि रमज़ान में आप लोग इतना कुछ खाते पीते हैं, सिर्फ आप लोगों का फोकस खाने पे ही होता है, इबादत वगैरह पे नहीं होता। तो ये सारे चीज़ें तो डेली बेसिस पे हो रही होती हैं। तो मैंने सोचा कि अभी रमज़ान भी आने वाला है तो एक वीडियो बना लेती हूँ, शायद मेरी वीडियो से किसी को हेल्प हो जाए या मुझे किसी के कमेंट से कोई हेल्प मिल जाए। तो बस ये मकसद था वीडियो बनाने का। और क्योंकि ये सारे काम किचन में हुए हुए होना तो बहुत आसान हो जाती है कुकिंग करना। आपने किचन में जाना है और बस कुकिंग करनी है, उससे पहले के जो लवाज़मात प्रिपेयर करने होते हैं वो हुए हुए होते हैं ऑलरेडी। और जो लोग अकेले रह रहे होते हैं उनके लिए ये ज़्यादा सूटेबल रहता है कि आपको सारा काम खुद ही करना होता है घर का। तो फिर आप लोग ये सारे काम अगर करके रखेंगे तो लाइफ बहुत आसान हो जाएगी किचन की, ख़ास तौर पे। नेक्स्ट वीडियो भी इंशाल्लाह आएगी जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि रमज़ान में जो मैं चटनियाँ वगैरह बना के पहले से रख लूँगी, तो उसकी वीडियो आएंगी। और बाकी की जो प्रिपरेशन है इफ़्तारी से रिलेटेड कुछ आइटम होते हैं जो बना के फ्रीज़ करने होते हैं पहले ही, समोसे रोल और भी वॉन्टॉन्स वगैरह, इन सब की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस, और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। और मुझे कमेंट में फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली या नहीं। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी रेसिपी के साथ मिलते हैं या रमज़ान की प्रिपरेशन के साथ ही मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।